हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फो विद अभी पर। तो आज मैं एक न्यू वीडियो के साथ आया हूं। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, जो आज की ये वीडियो है ये IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट्स एंड ऑफिसर्स स्केल 1, 2 एंड 3 की जो एग्जामिनेशन होती है उसके रिगार्डिंग है। तो आप सब इस वीडियो को देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि ऐसी ही नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो आज की वीडियो है देखिए, आप इसमें लिखा हुआ है, मैं इस वीडियो में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कवर करने वाला हूँ IPS RRB ऑफिस असिस्टेंट्स एंड ऑफिसर्स स्केल 1, 2 एंड 3 एग्जामिनेशन रिगार्डिंग। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। मैं इसमें एग्जामिनेशन प्रोसेस, एग्जामिनेशन फेज़, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जितनी भी डिटेल्स है उन सब के बारे में बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखिए क्या बताया गया है यहाँ पे। जो ऑफिसर्स स्केल 1 एंड ऑफिस असिस्टेंट्स है मल्टीपर्पज़, यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे 2 टियर में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाएंगी। ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगी 2 फेज़ में, प्रीलिम्स एंड मेंस। तो ऑफिस असिस्टेंट्स जो हैं उन्हें मेंस में जाने के लिए पहले प्रीलिम्स क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर वो शॉर्टलिस्टेड होंगे मेंस के लिए। देन अगर आप मेंस क्वालिफाई कर जाते हो तो आप प्रोविजनली अलॉट किए जाओगे। आपकी जो मार्क्स होगी ऑनलाइन मेन एग्ज़ाम में उसके बेसिस पे। ठीक है, नेक्स्ट ऑफिसर स्केल 1, यहाँ पे आपको ऑनलाइन प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, फिर आप मेंस में जाओगे। मेंस क्वालिफाई करने के बाद आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाओगे, जो कि जो कोऑर्डिनेट किया जाएगा नोडल रीजनल रूरल बैंक्स विद द असिस्टेंस ऑफ NABARD एंड IBPS। नेक्स्ट देखिए ऑफिसर्स स्केल 2, जो कि जनरलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट एंड स्केल 3। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंगल एग्ज़ाम होगा और आप उसमें क्वालिफाई करोगे तो आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये था इंट्रोडक्शन पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो आप सब जानते ही हो, जो कि हर बैंक एग्ज़ाम में वही है। नेशनलिटी और सिटीजनशिप देख लीजिएगा आप, सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान और तिब्बतन रिफ्यूजी वगैरह जो डिटेल्स दिया हुआ ये आप देख लीजिएगा। बेसिकली आप इंडियन सिटीजन, क्योंकि मैक्सिमम तो इंडिया से ही अप्लाई करते हैं, तो इंडियन सिटीजन, और बाकी जो बाहर से अगर कोई अप्लाई करने वाले हैं तो ये आप पढ़ लीजिएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट एज लिमिट देखिए, ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ जो है 18 to 28, ऑफिसर स्केल 1 18 to 30, ऑफिसर स्केल 2 21 to 32 एंड ऑफिसर स्केल 3 21 to 40। तो ग्रुप बी के अंदर आता है ऑफिस असिस्टेंट्स एंड ग्रुप ए हुए ऑफिसर्स पोस्ट। ठीक है, और ये जो ऑफिसर स्केल 1 है यही हुआ जो देख सकते हैं आप बाकी बैंक में जो होता है PO प्रोफेशनल ऑफिसर, उसी रैंक के बराबर मान लीजिए। ठीक है, तो ये थी एज लिमिट। नेक्स्ट देखिए एज रिलैक्सेशन। यहाँ पर रिलैक्सेशन देख लीजिए, जो SC ST 5 ईयर्स, OBC नॉन क्रीमी लेयर 3 ईयर्स, PWBD 10 ईयर्स, एक्स सर्विसमैन, डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन। देखिए यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट के लिए वो लोग के जो एज लिमिट है वो देखिए यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग। एक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस रेंडर्ड इन द डिफेंस फोर्सेस प्लस 3 ईयर्स, दैट इज़। और यहाँ पे आप देखिए जो ब्रैकेट में दिया हुआ है, डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन बिलोंगिंग टू SC ST 8 ईयर्स उनके लिए। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ 50 ईयर्स, मतलब मैक्सिमम 50 ईयर्स एज तक दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन कमीशनड ऑफिसर्स इंक्लूडिंग EC OS SSC OS, यहाँ बताया गया उनका ऑफिसर्स पोस्ट के लिए 5 ईयर्स की जो एज रिलैक्सेशन है। ठीक है, विडोज़, डाइवोर्स्ड वुमेन एंड वुमेन लीगली सेपरेटेड, इन सब के लिए ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट के लिए देखिए एज ऑफ 35 ईयर्स फॉर जनरल EWS, 38 फॉर OBC एंड 40 फॉर SC ST कैंडिडेट्स। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हुआ रिजर्वेशन फॉर पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया गया है, 4% जो है रिजर्वेशन दिया जाता है। तो ये मैंने देखा है कि हर जो बैंक एग्ज़ाम में सब में सेम ही है। और नीचे क्या है, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस देख लीजिए, ऑफिस असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए। और हाँ, चूँकि ये रीजनल रूरल बैंक्स हैं जो हर स्टेट की अलग अलग हैं, तो यहाँ पर आपका प्रोफिशिएंसी होना चाहिए लोकल लैंग्वेज में फॉर बोथ ऑफिसर स्केल 1 जो है उनके लिए भी, ऑफिस असिस्टेंट्स के लिए भी। ठीक है, और वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये तो आजकल मैंडेटरी है ही। इसके बाद देखिए असिस्टेंट मैनेजर ऑफिसर स्केल 1 बैचलर्स डिग्री। और यहाँ पर देखिए प्रेफरेंस दिया जाएगा उन कैंडिडेट्स को जिनके पास ये जो फॉलोइंग डिग्रीज़ हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, ये जितनी भी डिग्रीज़ यहाँ पर दी गई हैं, अगर कैंडिडेट ने इनसे ग्रेजुएट
सिलेक्शन किया है तो उन्हें यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। नीचे देखिए मैंने कहा था जो प्रोफिशिएंसी होना चाहिए आपका लोकल लैंग्वेज में ऑफिसर स्केल के लिए भी, और कंप्यूटर नॉलेज डिज़ायरेबल, ठीक है। और ऑफिसर स्केल 2 के लिए यहाँ पर बैचलर्स डिग्री तो होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर भी प्रेफरेंस दिया जाएगा उन लोगों को, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 2 ईयर्स एज एन ऑफिसर इन अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस मैंडेटरी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए 2 ईयर्स का, ठीक है। और ऑफिसर स्केल 2 जो वो था जनरल बैंकिंग ऑफिसर मैनेजर, और यहाँ पे है स्पेशलिस्ट ऑफिसर। तो यहाँ पर भी देखिए ग्रेजुएशन तो आपका ज़रूरी है, बट यहाँ पर देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर के लिए बैचलर्स डिग्री किन किन जो ब्रांच में है वो होना चाहिए वो देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, ये सब दिया हुआ है यहाँ पे। और डिज़ायरेबल देखिए दिया हुआ है, सर्टिफिकेट चाहिए आपका जो कंप्यूटर लैंग्वेज में है उसमें। और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं 1 ईयर एक्सपीरियंस भी चाहिए इन द रिलेवेंट फील्ड, ठीक है। यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉ ऑफिसर, उन लोगों के बारे में बताया गया है, और सब में यहाँ पर एक्सपीरियंस जो है मैंडेटरी है। तो आप सब देख लीजिएगा, आप जिस भी हिसाब से आपका जो भी एक्सपीरियंस हो और आपका जो भी ग्रेजुएशन डिग्री हो उस हिसाब से आप अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। बट जो जनरल हैं और मैंने जनरल कोर्स किए हुए हैं और जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है उनके लिए ऑफिसर स्टेट्स एंड ऑफिसर स्केल 1, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 के लिए भी सेम यहाँ पर एक्सपीरियंस 5 ईयर्स का कर दिया गया है, और बाकी डिग्री देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे दिया हुआ है। बहुत कुछ है तो मैं उतना डीप में नहीं जा रहा हूँ, मैं जस्ट हल्का सा बता दिया हूँ कि ऑफिसर स्केल 2 एंड ऑफिसर स्केल 3 के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, देखिए पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के बारे में क्या बताया गया है। यहाँ बताया गया है कि जो 5 कैटेगरीज बताए गए हैं, इनके बारे में डिटेल अगर आपको जानना है तो आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में देख लीजिएगा, इनके बारे में आपको डिटेल वहाँ पर मिल जाएगा कि इन कैटेगरी के अंदर क्या क्या कवर किया गया, ठीक है। एग्जामिनेशन देखिए प्रीलिम्स में ऑफिसर असिस्टेंट्स के लिए क्या है, 2 पार्ट एग्जाम होगा, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, ठीक है, बोथ में, बट रीजनिंग में 25 मिनट्स एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी में 20 मिनट्स। तो 80 क्वेश्चंस 80 मार्क्स 45 मिनट्स, ये है ऑफिस असिस्टेंट्स के लिए प्रीलिम्स एग्जाम ऑब्जेक्टिव बेसिस पे, ठीक। नेक्स्ट ऑफिसर स्केल 1 के लिए देखिए प्रीलिम्स रीजनिंग एंड क्वांट्स, सेम 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स, 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स, मिनट्स भी सेम है, 25 मिनट्स फॉर रीजनिंग एंड 20 मिनट्स फॉर क्वांट्स। तो 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स 45 मिनट्स, ठीक है। कैंडिडेट्स को इसमें क्वालिफाई करना पड़ेगा बोथ में, यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ जो है वो अप्लाई किया जाता है। मेंस एग्जाम देखिए ऑफिस असिस्टेंट्स के लिए, यहाँ पर देखिए आप 5 सेक्शंस दिया गया है, रीजनिंग 40 क्वेश्चंस 50 मार्क्स 30 मिनट्स, कंप्यूटर 40 क्वेश्चंस 20 मार्क्स 15 मिनट्स, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चंस 40 मिनट्स 40 मार्क्स 15 मिनट्स। और यहाँ पर देखिए 4AB जो है, यहाँ पर आप इंग्लिश चाहे तो इंग्लिश ले सकते हो, हिंदी चाहे तो हिंदी ले सकते हो, ठीक है। 40 क्वेश्चंस करके है और 40 मार्क्स 30 मिनट्स, एंड लास्ट न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चंस 50 मार्क्स 30 मिनट्स। तो टोटल 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स 120 मिनट्स। ये था ऑफिस असिस्टेंट्स के लिए मेंस एग्ज़ाम, ठीक है। आप लोग इसको वीडियो पॉज करके देख लेना अच्छे से। ऑफिसर स्केल 1 में देखिए यहाँ पर रीजनिंग 40 क्वेश्चंस 50 मार्क्स एंड ड्यूरेशन 30 मिनट्स, कंप्यूटर 40 क्वेश्चंस 20 मार्क्स 15 मिनट्स ड्यूरेशन, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स 15 मिनट्स, इंग्लिश देखिए 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स। और यहाँ पर बताया गया है इंग्लिश के लिए 30 मिनट्स और हिंदी के लिए भी 30 मिनट्स, बट यहाँ पर भी सेम है, इंग्लिश हिंदी में आप कोई एक ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है। देखिए नीचे लिखा भी हुआ है कैंडिडेट्स कैन ऑप्ट इधर 4A और 4B। एंड क्वांट्स में 40 क्वेश्चंस 50 मार्क्स 30 मिनट्स, तो टोटल 200 एंड 120 मिनट्स, ओके। 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स 120 मिनट्स। सो वो था ऑफिस असिस्टेंट्स एंड ऑफिसर स्केल 1 बोथ के लिए प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जाम। नाउ जो सिंगल लेवल एग्जाम है ऑफिसर स्केल के लिए वो देख लीजिए आप यहाँ पर 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स एंड 120 मिनट्स। एंड फॉर ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर एंड फॉर ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट कैटेगरी दैट इज 240 क्वेश्चंस 200 मार्क्स एंड 150 मिनट्स, ठीक है। कुछ चेंजेस है इसमें, देख लीजिएगा आप, तो मैं उतना डिटेल्स में नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पर। इसके बाद देखिए ऑफिसर स्केल 3 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स 120 मिनट्स।
तो बोथ में आप देख सकते हैं हर जगह पर, यहाँ पर आप हिंदी लो या इंग्लिश लो, आपके ऊपर है, आप कोई एक एग्ज़ाम के लिए सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, और देख सकते हो आप यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ है, पेनल्टी भी है रॉन्ग आंसर्स के लिए 1/4 और 0.25 ऑफ टोटल मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चंस। तो ये तो होता ही है हर बैंक एग्ज़ाम में, ठीक है। सेक्शनल आपको पास करना पड़ेगा। नेक्स्ट लोकल लैंग्वेज टेस्ट, हाँ, जो कि मैंने कहा आपको प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए आपके स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है उसमें, तभी आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है जो कि स्टेट की जो लैंग्वेज है वो क्लास 8 और एनी लेवल अबव स्टैंडर्ड 8 इन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड्स ऑफ एजुकेशन स्कूल और हैविंग एनी सर्टिफिकेट, मतलब यहाँ बताया गया कि आपके पास क्लास 8 की या उससे अबव जो एजुकेशन आपकी हुई है उसमें अगर एविडेंस है कि आपने जो लोकल लैंग्वेज की पढ़ाई की है तो आपको लोकल लैंग्वेज टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वही बताया गया यहाँ पे। और तो अगर आप लोकल लैंग्वेज नहीं अच्छे से दे पाते हो तो आपको 6 मंथ्स का जो है टाइम दिया जाएगा ताकि आप उसमें प्रोफिशिएंट होकर लोकल लैंग्वेज पास कर सको। अगर आप कर लेते हो तो आप जो है पास हो जाओगे, नहीं करते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। यही था यहाँ पे बताया हुआ। बॉन्ड, इसमें कोई बॉन्ड नहीं है। एप्लीकेशन फ़ी देखिए 175 फॉर SC ST PWD ऑफिसर स्केल 1, 2 एंड 3। हाँ, तो और ये देखिए यहाँ पर 850 जो बाकी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, और नीचे देखिए ऑफिस असिस्टेंट्स के लिए फ़ीस जो है सेम ही है 175 पर SC ST PWD एक्स सर्विसमैन जिनके लिए है, और 850 जो है वो हो गया आपका जो बाकी जो रिमेनिंग हुए मतलब जनरल उनके लिए, ठीक है। और यहाँ पर बैंक ट्रांजैक्शन चार्जेस जो हैं वो आपका अलग से लगेगा, तो वो यहाँ पर नीचे मेंशन कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका चांस कोई लिमिट नहीं है यहाँ पर, जब तक आपकी जो मैक्सिमम एज कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक अनलिमिटेड चांसेस हैं। और यहाँ पर प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग बताया गया है, तो SC ST OBC माइनॉरिटी एक्स सर्विसमैन जो हैं या PWD कह लीजिए आप, तो पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट्स के लिए उनको, और SC ST OBC माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर स्केल 1, ठीक है, इनको प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। मतलब आपको बता दिया गया है कि ऑफिस असिस्टेंट्स के लिए किन को दी जाएगी और ऑफिसर स्केल 1 के लिए किन को दी जाएगी। बाकी तो मुझे लगता है सेम ही है यहाँ पर, जस्ट यहाँ पर एक्स सर्विसमैन जो है पोस्ट ऑफ ऑफिसर स्केल 1 के लिए नहीं एलिजिबल हैं प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग के लिए, बट वो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए उनको दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, जो पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट्स के लिए बताया गया है मार्क्स ऑब्टेन ओनली इन द ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन, उनके लिए तो मेंस एग्ज़ाम, क्योंकि जो है उनमें इंटरव्यू नहीं होता है इसीलिए मेंस एग्ज़ाम कंसीडर किया जाएगा। जस्ट ऑफिसर स्केल 1 यहाँ पर मेंस पास करने के बाद शॉर्ट लिस्टिंग फॉर इंटरव्यू एंड देन फाइनल मेरिट लिस्ट रेडी किया जाएगा। और ऑफिसर स्केल 2 जो है वहाँ पर सिंगल ऑनलाइन एग्ज़ाम, उसको आप क्वालिफाई कीजिए, शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे आप इंटरव्यू के लिए, देन फाइनल मेरिट लिस्ट आपका रेडी किया जाएगा, ठीक है। तो ये बताया गया इसमें कि जो प्रोसेस है एग्ज़ाम की और फाइनल मेरिट लिस्टिंग बनाने की उसके बारे में। नेक्स्ट देखिए ये कुछ पार्टिसिपेटिंग रीजनल रूरल बैंक्स की लिस्ट हैं, दो जो आप देख लीजिएगा आप लोग आपके स्टेट के हिसाब से, जिसमें यहाँ पर स्टेट यूनियन टेरिटरीज और RRB और जो हेड ऑफिस और डिज़ायर्ड लोकल लैंग्वेज आप लोग देख लीजिएगा जी, कौन से स्टेट में आप अप्लाई करोगे तो कौन सी लोकल लैंग्वेज आपको पास करनी होगी, ठीक है। तो ये मैंने जो लिस्ट है 10 करके पोस्ट कर दिया, 10 यहाँ पर देखिए 11 to 20 और ये 21 to 28। तो आप लोग इसमें आप देख लीजिएगा अपने स्टेट के बारे में डिटेल्स, जो आपके स्टेट की बैंक, हेड ऑफिस और जो लोकल लैंग्वेज है। तो बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। तो यहाँ पर मैंने हर एक बेसिक डिटेल्स को कवर किया है, जो कि हर एक IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट और जो ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 जो अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। इसमें मैंने सब कुछ कवर किया है, जो कि जैसे बेसिक डिटेल्स होते हैं तो जो मतलब बोल सकते हैं कि हर साल चेंज नहीं होती है, जो कि सेम रहती है, वही डिटेल्स मैंने इस वीडियो में बताया। बाकी जो डिटेल्स है जैसे एग्ज़ाम फॉर्म कैसे अप्लाई करें, फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड डिटेल्स वगैरह, ये तो हर साल चेंज की जाती है बैंक के द्वारा, तो उसको मैंने इसमें नहीं कवर किया। वो जिस भी आप ईयर में अप्लाई करोगे उस ईयर की जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आएगी उसमें आप लोग उसकी डिटेल्स को चेक कर लेना। और बाकी जो डिटेल्स है जो हर ईयर तकरीबन सेम ही रहती है, तो वो डिटेल्स मैंने इसमें कवर किया है। तो आप सब इस वीडियो को पूरा देखना और
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर से ज़रूर करना, और ऐसे ही मैं फर्दर न्यू वीडियोस पोस्ट करते रहूँगा। तो इस चैनल के साथ बने रहें और मुझे सपोर्ट करते रहें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।